बिरादरी की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। दूसरा कहना चाहूंगी कि इन्होंने तो इनके लिए सिर्फ 2 ही शब्द है, जिन्होंने मुझे कहा था कि पर्चा वापस ले लो, इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अकेले चले थे और कारवां बनता चला गया। दूसरा और 2 शब्दों में यही कहूंगी कि अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले आपने अखबारों में देखा है कि बड़े बड़े लोग पैसे के बलबूते पर वोट खरीद रहे हैं, लेकिन तीसरे में एक आपके गरीब समाज की बेटी, आपकी बहन जैसे ही मैदान में उतरी तभी इन्होंने न्यूज़पेपर में दे दिया कि मधु बिगाड़ सकती है खेल। वो आप लोगों की ताकत है जो इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वाकई इन लोगों का खेल बिगाड़ कर मैंने दिखाना है। आप सबकी आशीर्वाद से, आप सबके तरीके से, जैसे आप मुझे अपना वोट देंगे, अपना आशीर्वाद रखेंगे, तो इनका खेल तो वैसे ही खत्म है। आप लोगों ने देख दिया 2014 से लगातार बीजेपी सरकार है सेंटर में, प्रदेश में, और अब भी बीजेपी सरकार है। चेहरे बदले हैं, सरकार वही है। अगर आपने 10 साल और धक्के खाने, 5 साल और धक्के खाने, भाई अब वो आपकी मर्जी है कि आपने वोट किसको देना। तो मैं तो ये कहूंगी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान आप हो, आप जानते हो कि अगर आप लोगों ने धक्के नहीं खाने तो अपने सही प्रत्याशी को चुनिए। और दूसरा हाल तो कांग्रेस का आपने देख ही लिया, जो अपने लिए नहीं बोल सकता वो आप लोगों के लिए क्या बोलेगा। तो मैं तो यहाँ सर दहाड़ रही हूँ, अगर मैं दहाड़ रही हूँ तो एक शिक्षा की देन है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जिसको नॉलेज है वही बोलेगा। इसी के लिए जय भीम जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी भारी ठंड में, जितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। ये सब आप सबकी पत्रकारों की बदौलत है, जो मेरी आवाज़ आज जनता सुन रही है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश में गूंज रही है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मेयर प्रत्याशी यहाँ पे पहले भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विकास होना था उस तरह से विकास नहीं होता। अगर जनता आपको चुनती है तो आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो ये इसके बारे में तो ये इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए कि इन्होंने सेंटर में सरकार इनकी है, प्रदेश में इनकी सरकार है, मेयर भी इनका अपना था, लेकिन इन्होंने सिर्फ चेहरे बदले हैं, सरकार वही है। और लगातार जो 36 बिरादरी है, जो गरीब तबका है, वो लगातार नगर निगम के बाहर मैंने धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। मैंने कहा धरने में शामिल हुई, लेकिन वो छोटी छोटी समस्याएं इन्होंने जो है प्रॉपर्टी के नाम पर इन्होंने इतना भ्रष्टाचार वहाँ पर फैला दिया, डेवलपमेंट चार्जेस इतने अधिक ले लिए। अभी आपने देखा कि इलेक्शन का टाइम है और इस इलेक्शन में सिर्फ वही लेडीज या लड़का या लड़की वही फील कर सकता था जिसके डेवलपमेंट चार्जेस या एनओसी जिनका नाम इन्होंने दिया कि वो उसको फील एनओसी दे देते तो वो फील कर लेते। और कहीं ना कहीं मैं अपनी 36 बिरादरी की बहनों के लिए और अपनी माताओं के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट के चार्ज जो इन्होंने इतने अधिक किए हैं, जो जिनकी जो दिल में थी वो दिल में रह गई, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो भी उनके दिल में ही रह गई। कहीं ना कहीं अगर जनता आपको चुनती है, अगर आप जीतती हैं, कहीं ना कहीं अगर आप दबाव महसूस, क्योंकि भाजपा शुरू से कहती आ रही कि हम तो एक तरफा जीत रहे हैं, आप किससे टक्कर मान लेते हैं? सर मेरी तो टक्कर किसी से है ही नहीं, क्योंकि इनके चाहे वो भाजपा लगा लीजिए चाहे आप कांग्रेस लगा लीजिए, इनके जो दोनों प्रत्याशी हैं वो सढौरा हल्के से आते हैं। और आपने अभी इंटरव्यू थोड़े दिन पहले देख ही लिया, सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें इनके बारे में हो रही हैं, तो मैं तो कहूँगी कोई टक्कर ही नहीं है। और इसके लिए तो मैं 2 ही शब्दों में कहना चाहूँगी कि फिर से हवाएं चली हैं, फिर एक शोर आएगा, फिर से हवाएं चली हैं, फिर एक शोर आएगा। भाजपा का तो समय था, संयुक्त मोर्चे का दौर आएगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को भारी मतों से यहाँ से जिताइए। आप मुझे यहाँ से भारी मतों से जिताएंगी तो नगर निगम की लड़ाई, मैं आपकी लड़ाई नगर निगम से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर कोर्ट तक लगातार आपकी लड़ाई ऐसे ही लड़ती। सर मेरा चुनाव चिन्ह तो है एक बस, और जो यहाँ से हमारे संयुक्त मोर्चे के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं। और जो वार्ड नंबर 1 में इस टाइम आप देख रहे हैं बड़े भाई धर्मपाल जी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूंगी, वार्ड नंबर 1 की जनता से, निगम की जनता से, कि अपनी बहन होने के नाते मैं अपने बड़े भाई के लिए साइकिल का पर आपने वोट करनी है, प्रेस करना है, उसको मतलब भारी मतों से बड़े भाई को जिताना है। और उसके बाद बस के निशान पर आपने क्लिक करना है, उसको वोट देनी है और वहां से जिताकर आपने नगर निगम भेजना है। मैम जनता का कहना है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का कहना है कि कहना कि मेयर बंद हो जाते हैं लेकिन उसके बाद मेयर देखने को नहीं मिलता है, क्षेत्र का विकास देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे नहीं पता था ये सीट यहाँ से रिजर्व आएगी।
मुझे नहीं पता था ये लेडी सीट यहाँ से रिजर्व होगी। मैं फिर भी पिछले 10 साल से लगातार, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर पता कर लीजिए कि 36 बिरादरी की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। जो भी कोई धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पर मेरा एक क्या कहते हैं कि मैं वहाँ पर उपस्थित होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं एक संघर्ष की लड़ाई है, और संघर्ष में जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपना थोड़ा थोड़ा वक्त जो है इस संघर्ष के लिए दे रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे सभी जनता से आप? इस जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे सिर्फ एक वोट की भीख मांगती है, उसके बाद 10 साल से आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ, और आगे 5 साल भी निगम से लेकर सड़कों से लेकर कोर्ट तक आप सबकी लड़ाई ऐसी लड़ती रहूंगी।